You are the chosen generation, a royal priesthood. जब यीशु मसीह सूली पर लहूलुहान होकर सूली पर थे, यीशु मसीह ने जो चौथी वाणी कही और वहां पर उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। एली एली लमा सबकतनी। इसका मतलब कि उस पिता ने उसको त्याग दिया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को पिता ने क्यों त्याग दिया था? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसके पिता की आंखें इतने पवित्र है कि उसकी आंखों से दुष्टता वो देख नहीं सकता, अपवित्रता वो देख नहीं सकता था। और हमारी सारी अपवित्रता, हमारी सारी गंदगी, हमारे सारे पापों, सारे श्रापों को जो हमारे पुरखों ने किए थे और जो पाप हमने भी किए थे, वो सभी गंदगी, सभी पाप, सभी श्रापों, सभी रोगों को, सभी बीमारियों को यीशु मसीह उस सूली पर लेकर, हमारे सभी अधर्मों को लेकर सूली पर टांगे गए थे। मेरे प्रियो, वो सभी अधर्मों, पाप, श्राप और बीमारियों की वजह से यीशु मसीह का चेहरा पूरी तरह से लथपथ हो गया था। और खुदा का कलाम कहता है, उसके चेहरे को अगर देखे तो उसके चेहरे पर कोई खूबसूरती भी नहीं थी। उसका चेहरा ऐसा था कि कोई देखने लायक भी नहीं था, कोई पसंद करे ऐसा चेहरा भी नहीं था। अगर हमें यशायाह 53 में पढ़ा तो उसमें बहुत सारी यीशु मसीह के बारे में लिखा है, लेकिन वहाँ पर ये भी लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की ऐसी हालत देखकर उसके पिता ने, उस परमेश्वर ने उसे त्याग दिया था। जो यीशु मसीह अपने अपने खुद को कहता है, मैं पिता, मैं खुदा का बेटा हूँ, लेकिन उस वक़्त उसे परमेश्वर कहना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह से और पिता का नाता वहाँ पर सूली पर हमें देखने को मिलता कि टूट गया था। यीशु मसीह पूरी तरह से अकेले हुए थे और इसलिए वो कहते कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ा? वहाँ पर उसे एहसास हुआ, पिता ने उसको छोड़ा है। मेरे प्रियो, अगर दुनिया में अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपको सभी ने छोड़ा है, तो डरो नहीं। यीशु मसीह तो वो एहसास है यीशु मसीह को, क्योंकि सूली पर वो अनुभव उन्होंने किया है कि जब अपना कोई छोड़ता है, तो अकेलेपन का एहसास क्या होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ा है, जिसे आप बहुत प्रेम करते थे, जिस पर आप भरोसा करते थे, तो डरो नहीं। अगर उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा है, ना तो मैं तुझे छोड़ूँगा। मेरे प्रियो, मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पर उस पिता ने यीशु मसीह को त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि हमारे अधर्म इतने थे, इतनी गंदगी थी, वो पिता देख नहीं सका। शायद वो पिता ने अपने पुत्र को देखकर अपना मुँह छिपा लिया होगा। वो पिता को भी बुरा लगता होगा, उसका इकलौता बेटा सूली पर है। और अगर हम यशायाह उसके 10 विपन 10 में अगर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा था कि पिता ने खुद मर्ज़ी की कि उसको मारा-कूटा जाए। पिता ने खुद हमारे पापों के कारण उसको भेजा, अपना इकलौता बेटा। प्रियो, क्या हम इतने अच्छे हैं कि यीशु मसीह हमारे खातिर सूली पर जाए? क्या हम इतने अच्छे हैं कि स्वर्गीय पिता अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दे दे? नहीं मेरे प्रियो, हम अच्छे नहीं हैं, हम कभी अच्छे थे ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जब हमारी तरफ देखा, हम तो भटक गए थे, हम तो भटकी भेड़ों के समान थे, हमारा कोई राजा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह हमारा राजा बनकर आया। यीशु मसीह हमारा पिता बनकर आया। भटकी हुई भेड़ों को उन्होंने खोजा, हमें खोजा मेरे प्रियो, और वो नरक से हमें बचाया। हम तभी जानते नहीं थे कि पाप क्या है, नरक क्या है। हम तो इस दुनिया में नहीं आए थे, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तू दुनिया में आने से पहले मैंने तुझे चुन लिया है। और खुदा का कलाम कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, किसने हमें चुना है? जिसने इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को रचाया है, जो सब कुछ इस उन्होंने बनाया है, वो मेरे प्रियो यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। तो यीशु मसीह हमारा राजा है, वो यीशु मसीह हमारा पिता है। देखो, पिता उसको वो जानते थे, यीशु मसीह जानते थे कि उनके पिता उनको त्याग देंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो सूली पर मारे गए। जब यीशु मसीह वो गेत्सेमनी के बाग में थे, तो वहाँ पर उनका लहू ऐसा टपक रहा था, जैसे उनका जैसा खून टपक रहा था। मेरे प्रियो, वहाँ पर हमें देखने को मिलता, अगर हम पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह मुँह के बल गिरे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस गेत्सेमनी बागों में इतने घायल हुए, क्योंकि वो जानते थे वो क्या हमारी खातिर सजा लेने वाले हैं। मेरे प्रियो, वहां पर स्वर्गदूतों ने आकर उनकी सहायता की। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, अगर हो सके
तो ये पहला मुझसे दूर कर। लेकिन मेरी नहीं, तेरी मर्ज़ी, क्योंकि वो जानते थे वो सलीब क्या है। मेरे प्रियो, मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, तो क्या हम यीशु मसीह के लिए अपना कुछ दे नहीं सकते? हम अपना जीवन देंगे, हम अपना सब कुछ यीशु मसीह को देंगे, हम अपना समय यीशु मसीह को देंगे। अगर बाइबल नहीं पढ़ते हो तो मेरे प्रियो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, लेकिन अपना समय यीशु मसीह को दो। देखो इस दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया में सिर्फ धोखा है, लेकिन यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। तो आइए उस अनंत जीवन में हम क्या करेंगे, यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। आमीन।